हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बट लाइव। सो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए रीडिंग को शुरुआत करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है नारकोटिक्स नेटवर्क बैकिंग। नारकोटिक्स नेटवर्क, नेटवर्क है यहाँ पे नाउन और सब्जेक्ट हमारा। नारकोटिक्स यहाँ पे है एग्जेक्टिव। नार्कोटिक का मतलब होता है नशीले पदार्थ से संबंधित, नशीले पदार्थ से संबंधित जाल, नेटवर्क। बैकिंग, इसको यहाँ पे हटा दिया गया है। क्यों हटाया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बैकिंग यानी कि सहायता प्रदान कर रहा है। यहाँ पे बैक, बैक का मतलब होता है सहायता प्रदान करना, समर्थन प्रदान करना। तो नारकोटिक का जो जाल है वो बैक कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है। किन्हें? इन्फिल्ट्रेटर्स को, घुसपैठियों को। कहाँ पर? इन जम्मू एंड कश्मीर पे। इन प्रीपोजिशन का यूज करके बता रहा है जम्मू एंड कश्मीर को। तो बड़े प्लेस को बताने के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। शेष शाह, अमित शाह की बात कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री। तो सिंगुलर फॉर्म पे हमारा सब्जेक्ट, सिंगुलर फॉर्म पे वर्ब का यूज किया गया है एस लगाकर। तो ये क्लॉज है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब भी न्यूज हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है उसका सेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसका सेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि सेड अमित शाह, अमित शाह ने कहा। और यह है अमित शाह की कोट, यहाँ से यहाँ तक। न्यूज हेडलाइन पे आमतौर पे हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे हटा दिया गया है। कम से कम सेंटेंस में अधिक से अधिक बात बताने के लिए ऐसा किया जाता है न्यूज हेडलाइन पे। सब हेडिंग है यूनियन होम मिनिस्टर डायरेक्ट्स। डायरेक्ट है यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म पे, एस लगाकर बता रहा है सिंगल फॉर्म पे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर फॉर्म पे, इसलिए सिंगुलर फॉर्म पे वर्ब। और सेंस वही जाएगा ना, पास्ट इंडेफिनिट का ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये भी सब हेडिंग हो या हेडिंग हो, दोनों ही पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, तो उसका सेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि डायरेक्ट कर दिए हैं, निर्देशित कर दिए हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने निर्देशित किया। किन्हें निर्देशित किया? ऑल सिक्योरिटी एजेंसीज को, सभी सुरक्षा एजेंसियों को निर्देशित किया। टू स्टेप अप, बढ़ाएं। स्टेप अप का मतलब होता है बढ़ाना। किसे बढ़ाएं? फाइट, फाइट को और भी बढ़ाएं, तेज करें। अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध को तेज करें। सिक्योरिटी एजेंसीज को बोला है, निर्देशित किया है यूनियन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्टर ने। बाय एमिंग फॉर द जीरो इन्फिल्ट्रेशन, बाय एमिंग लक्षित करते हुए, फॉर द जीरो इन्फिल्ट्रेशन यानी कि शून्य घुसपैठ, गोल लक्ष्य, शून्य घुसपैठ लक्ष्य को एम करते हुए, उद्देश्य करते हुए टेररिज्म को हटाएं, तेज करें, उनके खिलाफ स्टेप अप करें। ही एड्स, और भी आगे कहा। एड का मतलब होता है और भी आगे कहना। फिर से यहाँ पे एस लगाकर बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता रहा है, सेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। तो उन्होंने आगे कहा कि इट शुड बी अ गोल, एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, टू अपरूट द एग्जिस्टेंस ऑफ टेररिस्ट। अपरूट यानी कि जड़ से उखाड़ फेंकना, तो एक गोल होना चाहिए जड़ से उखाड़ फेंकने का। किसे? एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, किस चीज का? टेररिस्ट का, यानी कि आतंकवादियों के अस्तित्व को जड़ से उखाड़ फेंकने का गोल होना चाहिए, ऐसा आगे कहा है अमित शाह जी ने। यहाँ पे वर्ड्स याद कर सकते हो। नार्कोटिक्स, इसका मतलब होता है नशीले पदार्थ से संबंधित। बैक का मतलब होता है समर्थन देना, सहायता देना। यहाँ पे बैक वर्ब के रूप में काम आ रहा है और ये आईएनजी फॉर्म पे है। इस लगाकर बता रहा है, लेकिन इसको हटा दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। समर्थन देना, तो नार्कोटिक नेटवर्क समर्थन दे रहा है किन्हें? इन्फ्लट्रेटर्स को, घुसपैठियों को। स्टेप अप फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं जब इंक्रीजमेंट को बताना हो, इंक्रीमेंट को बढ़ाना। क्या बढ़ाना? फाइट को बढ़ाना, तेज करना। अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, किसी को पूरी जड़ से समाप्त कर देना। एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। टेररिस्ट, आतंकवादी। अब मेन न्यूज में चलते हैं। द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन वेडनेसडे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बता रहा है वीक के एक डे को, बुधवार को बता रहा है। तो वीक के कोई भी डे होता है, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, सातों दिन कोई भी दिन को ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके ही बताते हैं, इसलिए यहाँ पे यूज किया गया ऑन। और यहाँ पे सब्जेक्ट है अमित शाह, अमित शाह ने कहा। सेड, यहाँ पे सेड आ गया, यानी कि ये है रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है रिपोर्टिंग क्लॉज। इसके आगे यहाँ से ये है इनडायरेक्ट स्पीच में बातें। आप नरेशन में इसे पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में बातें कही जाती है तो क्या करते हैं। तो स्पीकर ने जो बोला, यानी कि अमित शाह ने जो बोला है, उनकी बातों को इनडायरेक्ट वे में लिखा गया है। इनडायरेक्ट वे में लिखने का कुछ नियम होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई चीज बोली जाती है स्पीकर द्वारा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अमित शाह ने कहा कि दैट,
द नारकोटिक्स नेटवर्क यानी कि जो नशीले पदार्थ का जाल है, वाज प्रोवाइडिंग, तो यहाँ पे उन्होंने बोला होगा इस, यानी कि प्रदान कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमने लिख दिया वाज। आपको सेंस समझना है कि उन्होंने कब क्या बोला है। तो उन्होंने बोला है कि नार्कोटिक नेटवर्क जो नशीले पदार्थ का जाल है वो प्रोवाइड कर रहा है, प्रदान कर रहा है। किसे प्रदान कर रहा है? सपोर्ट को प्रदान कर रहा है, समर्थन प्रदान कर रहा है। किसे? टू इन्फिल्ट्रेटर्स को, घुसपैठियों को, और टेररिस्ट को, आतंकवादियों को। कहाँ पर? इन जम्मू एंड कश्मीर पे, जम्मू एंड कश्मीर में प्रदान कर रहा है सहायता नार्कोटिक नेटवर्क। ही सेड दैट, आगे उन्होंने कहा, यहाँ से फिर से इनडायरेक्ट स्पीच में बातें, देयर वाज अ नीड, तो इसका हो गया वाज। तो उनकी बातें थी प्रेजेंट सेंटेंस में, और हो गई है इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट सेंटेंस में। देयर वाज अ नीड, एक जरूरत थी। किस चीज की जरूरत थी? टू इनिशिएट करने की, शुरुआत करने की। प्रॉम्प्ट एक्शन, त्वरित एक्शन, तुरंत एक्शन। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है त्वरित, तुरंत एक्शन। विथ एलाक्रिटी, तेजी से। एन रिगोर, बहुत कड़ाई से, कड़ाई के साथ और तेजी के साथ। अगेंस्ट, के खिलाफ, किसके खिलाफ? टेरर फंडिंग के खिलाफ, आतंकवादी फंडिंग के खिलाफ। फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ नार्कोटिक्स ट्रेड, नार्कोटिक ट्रेड से आने वाले जो लाभ है, प्रोसेस का यहाँ पे मतलब है लाभ, उनसे जो फंडिंग होती है टेरर को, उसे या उसके खिलाफ तेजी से प्रॉम्प्ट एक्शन करने की जरूरत है, तुरंत एक्शन करने की जरूरत है। किसके साथ? अलक्रिटी, तत्परता के साथ, और रिगोर के साथ, कड़ाई के साथ। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो, नार्कोटिक, नशीले पदार्थों से संबंधित। इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठिए। टेररिस्ट, आतंकवादी। इनिशिएट, आरंभ करना, शुरुआत करना। प्रॉम्प्ट, त्वरित। एलाक्रिटी, तत्परता, बहुत ही तेजी से जो करने वाली कौशल है, गुण है, उसे एलाक्रिटी, तत्परता बोलते हैं। रिगर, कड़ाई, शक्ति। प्रोसीड्स, पैसा, बेचे हुए माल से मिला पैसा। मिस्टर शाह, आगे बता रहा है शाह के बारे में डिटेल, कॉमा लगाकर, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक। तो हम पहले इसका सब्जेक्ट और इसका मेन वर्ब देखते हैं। तो मिस्टर शाह डायरेक्टेड, डायरेक्ट वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे, डायरेक्टेड, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, सेंस से एक्शन के कंप्लीट हो जाने का। तो मिस्टर शाह ने कंप्लीट कर लिया क्या? निर्देशन देने का काम, निर्देशित किया मिस्टर शाह ने। किसे? ऑल सिक्योरिटी एजेंसीज को, टू स्टेप अप, इंक्रीज करें, तेजी बढ़ाएं। किसमें? द फाइट, फाइट में तेजी बढ़ाएं, अगेंस्ट टेररिज्म, बाय एमिंग फॉर द जीरो इन्फिल्ट्रेशन। तो कह रहा है मिस्टर मिस्टर शाह कि ऑल सिक्योरिटी एजेंसीज को उन्होंने निर्देशित किया है कि वो तेजी बढ़ाएं फाइट में। किसके खिलाफ? आतंकवादी के खिलाफ। बाय एमिंग, उद्देश्य को करते हुए। कौन से उद्देश्य को? फॉर द जीरो इन्फिल्ट्रेशन गोल को, इस उद्देश्य को करते हुए। जीरो यानी कि शून्य घुसपैठी लक्ष्य को उद्देश्य बनाते हुए फाइट करें। किनके खिलाफ? आतंकवादी के खिलाफ। और यहाँ पे डिटेल है मिस्टर शाह के बारे में कि उनके वो क्या है, जो रिव्यू किए हैं, यानी कि समीक्षा किए हैं सिक्योरिटी सिचुएशन की। कहां पर? इन द यूनियन टेरिटरी, द का यूज करके बता रहा है, यानी कि पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है, यानी कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है। कब? ऑन वेडनेसडे, बुधवार को बता रहा है कि यूनियन टेरिटरी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के हालातों का समीक्षा करते हुए मिस्टर शाह ने डायरेक्ट दिया, यानी कि निर्देशित किया। ही आस्क्ड, यहाँ पे आस्क्ड का मतलब है रिक्वेस्ट करना, कहना। तो कहकर उन्होंने रिक्वेस्ट किया अमित शाह जी ने। ऑल सिक्योरिटी एजेंसीज, सभी सुरक्षा एजेंसियों को उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट की, टू टेक, लो, क्या लो? मोर स्ट्रिंजेंट एक्शन लो, स्ट्रिंजेंट यानी कि कड़ा एक्शन लो, ऑन इन्फिल्ट्रेशन पर, यानी कि घुसपैठ पर कड़ा एक्शन लो। सभी एजेंसियों को उन्होंने निवेदन किया। एंड एक्स, और गतिविधियों पर भी स्ट्रिंजेंट एक्शन लो, कड़ा एक्शन लो। किसके एक्ट? ऑफ टेरर, गतिविधि यानी कि टेरर की गतिविधियों पर भी कड़ा एक्शन लो। विथ अ रसलेस अप्रोच, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण, रथलेस निर्मम, दया ना हो ऐसा, इस अप्रोच के साथ एक्ट पर और घुसपैठियों पर स्ट्रिंजेंट, कड़ा एक्शन लो। सभी एजेंसियों को बोल दिया है अमित शाह जी ने। ही सेड दैट, उन्होंने आगे कहा, इट शुड बी अ गोल, एक लक्ष्य होना चाहिए। टू अपरूट, किसी को उखाड़ फेंकने के लिए। द एक्सिस्टेंस ऑफ टेररिस्ट, किसे उखाड़ फेंकना? अस्तित्व को। किसके? टेररिस्ट के अस्तित्व को, आतंकवादियों के अस्तित्व को उखाड़ फेंकने का एक गोल, एक लक्ष्य होना चाहिए, उन्होंने कहा अमित शाह जी ने। द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय, मीटिंग है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्योंकि वास के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आया है।
पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म। तो मीटिंग पर एक्शन हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है? अटेंड करने का, यानी कि इस पर मीटिंग को अटेंड किया गया, किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के। और बता रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल कॉमा लगाकर, मनोज सिन्हा। और कौन अटेंड किया है? यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, और इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर तपन कुमार देका, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू एंड कश्मीर नालिन प्रभात। और अब यहाँ पे एंड आ गया, यानी कि ये लास्ट है। अदर सीनियर ऑफिशियल्स, और अन्य अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी। अ डे अगो, एक दिन पहले, मिस्टर शाह हेल्ड, हेल्ड यहाँ पे आयोजित करना, होल्ड का यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज किया गया, आयोजित किया। क्या आयोजित किया? एक रिव्यू मीटिंग को, समीक्षा मीटिंग को आयोजित किया एक दिन पहले, विथ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जिसका नाम है, एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है कॉमा लगाकर, आर्मी स्टाफ के बारे में, कि वो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जिनका चीफ ऑफ स्टाफ, जिनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी, उनके साथ विथ मीटिंग आयोजित किया मिस्टर शाह जी ने एक दिन पहले। मिस्टर शाह डायरेक्टेड, डायरेक्ट वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे, डायरेक्टेड पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, एक्शन है कंप्लीट हो जाने का, यानी कि निर्देशित किया। और आमतौर पे न्यूज में पास्ट इंडेफिनिट का ही ट्रेंड ज्यादा उपयोग होता है, क्योंकि पास्ट की बातें कोई न्यूज में छापी जाती है, इसलिए। तो मिस्टर शाह ने डायरेक्ट किया, निर्देशित किया द एजेंसीज को निर्देशित किया टू मेक अ फ्रेश अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट करो करके, फ्रेश अपॉइंटमेंट करो, नया अपॉइंटमेंट करो, टू द पोस्ट, पोस्ट पर, पदों पर, एट द फोरेंसिक लेबोरेटरी, फोरेंसिक लेबोरेटरी के पदों पर नया अपॉइंटमेंट करो, नई नियुक्ति करो। इन व्यू ऑफ, के मद्देनजर, इन व्यू ऑफ का मतलब होता है कि मद्देनजर, द टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू क्रिमिनल लॉज, समय पर कार्यान्वयन, किसका कार्यान्वयन? नए क्रिमिनल लॉ के कार्यान्वयन को मद्देनजर रखते हुए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पर नए पोस्ट को, नए पदों को अपॉइंटमेंट करो, ऐसा मिस्टर अमित शाह जी ने निर्देशित किया सभी एजेंसियों को। यहाँ पे वर्ष याद कर सकते हैं आप, इन व्यू ऑफ, जिसका मतलब होता है के मद्देनजर, को ध्यान में रखते हुए। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कार्यान्वयन, लागू करवाने का स्थिति, तो लॉ को लागू करवाना, नियम को लागू करवाना, इम्प्लीमेंटेशन। अपॉइंटमेंट का मतलब तो आपको पता ही है, नियुक्तियां। एम्फसाइजिंग, एम्फसाइज वर्ब अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, सेंस है इसका करते हुए। और एम्फसाइज का मतलब होता है किसी पर जोर देते हुए। तो जोर देते हुए, किस पर जोर देते हुए? द गवर्नमेंट्स के पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सहन नहीं करना, सहन करना। जीरो का मतलब होता है शून्य, शून्य सहन करना, यानी कि सहिष्णुता। तो शून्य सहिष्णुता की पॉलिसी, नीति, क्या कोई किसकी है? और ये गवर्नमेंट की है, उस पर एम्फसाइज, जोर देते हुए। और ये पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस, शून्य सहिष्णुता की नीति किसके खिलाफ है? अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। द मिनिस्टर डायरेक्टेड, यानी कि मंत्री जी ने निर्देशित किया ऑल सिक्योरिटी एजेंसीज को, सभी सुरक्षा एजेंसीज को, टू रिमेन, बने रहें। रिमेन का मतलब होता है बने रहें, क्या? विजिलेंट, सतर्क बने रहें, चौकन्ने रहें। एंड कंटिन्यू, और जारी रखें, टू वर्क इन सिनर्जी, तालमेल, तालमेल में काम करना जारी रखें। टू एलिमिनेट टेररिज्म, समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए। एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना, समाप्त करना। टेररिज्म, आतंकवाद को, कहां पर से? इन जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सभी सिक्योरिटी एजेंसीज विजिलेंट रहे और जारी रखे काम करना, सिनर्जी के साथ, तालमेल बना के। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो, एम्फेसाइज, जोर देना अपनी बातों पर। टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता, सहन करने की क्षमता, सहिष्णुता। जीरो टॉलरेंस, शून्य सहिष्णुता, यानी कि सहन ही नहीं करना है, ऐसी नीति। टेररिज्म, आतंकवाद को सहन नहीं करना है, जीरो टॉलरेंस। विजिलेंट, सतर्क। सिनर्जी, तालमेल। एलिमिनेट, समाप्त कर देना, खत्म कर देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, ये हमें मोटिवेट करता है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। खुश रहिए। जय हिंद।